आप सबका स्वागत है आज की ट्रेनिंग के लिए। दिस इज श्वेता राय एंड आप सबका वेलकम करना चाहूंगी हमारे 5th डे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का। जैसा हमने स्टार्टिंग से आज से 5 दिन पहले हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था। हमने बहुत सारे ऑन एंड ऑन के प्रोडक्ट्स लिए, 2 एलिमेंट्स के प्रोडक्ट लिए, और आज हमारा ये जो डाइवा लाइफ है वो भी हमारा एक ऑन एंड ऑन का प्रोडक्ट है। आप सबका वेलकम करना चाहूंगी। आज बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। कल कम से कम 25,000 लोग हमारे साथ जुड़े थे ऑनलाइन यूट्यूब के थ्रू और हमारे जूम के थ्रू। तो बहुत सारे लोग हैं ऑल ओवर इंडिया से हमारी ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। अगर बात करूं आज की ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले, मेरे फ्रेंड जितने भी लोगों का अभी भी वीडियो ऑन है उसको प्लीज आप स्विच ऑफ कर दीजिए, क्योंकि ट्रेनिंग में डिस्टर्बेंस होता है। जो लोग जूम पे हमारे साथ जुड़े हैं तो प्लीज अपना वीडियो और ऑडियो दोनों को आपको ऑफ रखना है। और जितनी देर भी ये जितने लोगों ने भी अभी तक यूट्यूब पे हमारा ये हार्वेस्ट का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को अभी आपको सब्सक्राइब कर देना है। अब बात करें आज की जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं, बट उसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी माय फ्रेंड। इस लॉकडाउन के टाइम पे आज हम सब अपने घरों में, लास्ट 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं, हम सब अपने घरों में लॉकडाउन है। इस टाइम पे भी कंपनी ने आपके बारे में सोचा, आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए सोचा। आज इस ट्रेनिंग को हमारी एमआई लाइफस्टाइल की मैनेजमेंट, हार्वेस्ट की टॉप मैनेजमेंट, सब लोग स्टार्टिंग से एंड तक बैठकर ये सारी ट्रेनिंग को सुनते हैं और आप तक किस तरीके से अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए, इस पे हम आज काम कर रहे हैं। बात करें आज जो हमारी ये ट्रेनिंग है, हम सब प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ पे आज बैठे हैं। हम सब प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं। बट मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, प्रोडक्ट ट्रेनिंग जरूरी क्यों है? माय डिफरेंट, प्रोडक्ट हमारा मेन वेपन है, मेन हथियार है। अगर हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे होंगे तो हम बहुत अच्छे से लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। तो हम हर दिन ऐसी एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग करेंगे जहाँ पे हम नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो अभी हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग अगर बात करें, ये जो हमारे कंपनी है एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, हमारी कंपनी का एक खुद का एक एजुकेशन सिस्टम है जिसका नाम है हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी। ये जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, ये आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, ट्रेनिंग पहुंचाता है, क्योंकि हार्वेस्ट बिलीव करता है कि जब हम लर्न करते हैं, सीखते हैं, तो ही आपकी लाइफ में पैसा आता है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ, 25-30 साल पढ़ाई करते हैं तो जाके मार्केट में हमें 10-15-50 हज़ार की जॉब मिलती है। एमआई लाइफस्टाइल में 2,10,000 कमाना है तो सीखना पड़ेगा। तो आज हम सब यहाँ पे प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेने के लिए बैठे हैं। आप हमारी कंपनी से आप जितना जुड़े रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। फेसबुक पे हमारा एक पेज है जिसको आप लाइक जरूर करें। कंपनी बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन इस फेसबुक के पेज के थ्रू आपसे कनेक्ट करती है। और हमारे एक यूट्यूब पे चैनल भी है, इसको सब्सक्राइब करें। जो मैं बहुत देर से कह रही हूँ, उस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इस चैनल के थ्रू आपको मिल जाएगा। जैसे कल इस चैनल के थ्रू लगभग 24,500 लोगों ने कल ये ट्रेनिंग अटेंड की है और जूम पे 1000 लोगों ने हमारी ये ट्रेनिंग अटेंड की है। तो ये एक बहुत ऐसा जरिया है जहाँ पे हम आपसे कनेक्ट कर सकते हैं और आप तक हम सारी इन्फॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं। हमारी कंपनी के पास बेसिकली 6 ब्रांड्स के प्रोडक्ट हैं। एलिमेंट्स, जिसके बारे में अभी तक हमने 2 प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ पे कल इन्फॉर्मेशन ली है, एक हमारा आयुश्वास और एक हमारा इम्यूनो 3+। ऑन एंड ऑन की बात करें तो हमने 95 और स्पिरुलिना गोल्ड के बारे में हमने अपनी ट्रेनिंग ली है। और आहार हो गया, न्यू स्टार हो गया, एमआई होम हो गया और इंडिया ग्रो, ये हमारे 4 और हमारे नए ब्रांड्स हैं। इन सारे जो ब्रांड्स हैं इन सबको हमारी एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग कंपनी बहुत ही लीडिंग ब्रांड लेकर आई है और ये बहुत ही अच्छे बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड करती है। अब बात करें आज जो हमारा दूसरा ब्रांड आज हम बात करेंगे उसका नाम है ऑन एंड ऑन। आज मैं चाहूंगी कि आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट पे बात करने वाले हैं, तो आपका जो पूरा कंसंट्रेशन है आपको बनाए रखना है। एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन में अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम श्वेता राय है। बाय क्वालिफिकेशन आई हैव डन माय बीटेक इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। आई हैव गॉट मेडिकल सर्टिफिकेशंस, बहुत सारे फील्ड्स में मेडिकल सर्टिफिकेशंस मुझे मिली है। हार्वेस्ट की सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। 4 सालों से मैं हार्वेस्ट की प्रोडक्ट ट्रेनिंग ले रही हूँ और अभी तक इंडिया में 25 स्टेट्स, 25 राज्यों में मैंने प्रोडक्ट ट्रेनिंग ली है और अभी कम से कम 375 मैंने 375 मैंने ऑनलाइन अपनी प्रोडक्ट ट्रेनिंग की है और 5 में अभी तक ऑनलाइन प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो चुकी है। तो अभी तक एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है ट्रेनिंग का। और जिस प्रोडक्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसके बारे में हमेशा हम ट्रेनिंग में भी बात करते हैं, जिसका नाम है डाइवा लाइफ। डाइवा लाइफ हमारा एक ऑन एंड ऑन का एक प्रोडक्ट है और डाइवा लाइफ में एक बहुत ही अच्छी चीज डाली गई है जिसको हम सब जानते हैं, 100% स्टेबलाइज्ड आलसीन का पाउडर। ये क्या है इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बट डाइवा लाइफ को समझने से पहले एक चीज तो समझनी होगी कि डायबिटीज होता क्या है। आपका जो पूरा कॉन्सेंट्रेशन है ना, आपको बस वो स्क्रीन पे रखना है।
एक आम इंसान से अगर आप पूछते हैं कि आप डायबिटीज से क्या समझते हैं, वो क्या बोलेगा? हाई ब्लड शुगर। खून में जब शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो हम कहते हैं कि हमें डायबिटीज हो गया। जैसे कि एग्जांपल से समझिए, आपने खाना खाया, खाना हमारे पेट में जब जाता है तो वो पचता है तो उसका शुगर बनता है, शुगर हमारे ब्लड में चला जाता है। जैसे हमारे ब्लड में शुगर जाता है, आपकी बॉडी में एक ऑर्गन होता है, जैसे अभी आप फोटो देख रहे होंगे, जैसे खून में शुगर गया, ऊपर एक ऑर्गन अभी आएगा जिसको हम पेनक्रियास कहते हैं। वो इंसुलिन बनाता है और आपके खून में छोड़ देता है। ये इंसुलिन एक तरीके की चाबी है। बॉडी में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, सेल है, सब पे ताला लगा है। इंसुलिन जाता है, उस चाबी को जब खोलता है तो ही आपके खाने का, आपके खून में जो शुगर है वो आपकी बॉडी में जाता है। उसके नीचे एक फोटो आप देख सकते हैं, दरवाजे खुल रहे हैं और दरवाजे जब खुल रहे हैं, चाबियां आ रही हैं, दरवाजों को खोल रही हैं। जब वो दरवाजे खुल रहे हैं तब वो शुगर आपके बॉडी में चला जा रहा है। ये हमारी बॉडी में होता है। कहते हैं डायबिटीज इज नॉट अ डिजीज। डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है। कोई चीज अपने ऑर्डर से जब काम नहीं करती है। नॉर्मली 3 तरीके की डायबिटीज देखी जाती है। पहला होता है टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 का मतलब क्या है? ये सिंपल बेसिक चीजें आपको जानना जरूरी है। टाइप 1 का मतलब जब हमारा बॉडी जो है, पेनक्रियाज, वो इंसुलिन नहीं बना पा रहा है, उसको हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है? जहां पे बॉडी इंसुलिन बना तो रहा है लेकिन अच्छे से नहीं बना पा रहा है। मतलब आप ये समझ सकते हैं, किचन में खाना बन रहा है बट अच्छे से नहीं बन पा रहा है, सबका पेट नहीं भर पा रहा है। या अगर बात करें, चाबियां बन तो रही हैं लेकिन बहुत कम बन रही हैं, जिसकी वजह से शुगर कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होता है। एक हमारा जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस भी देखा जाता है, जो नॉर्मली प्रेग्नेंट लेडीज में देखा जाता है। तो ये 3 तरीके की डायबिटीज देखी जाती है। लेकिन जब हमें डायबिटीज हो जाता है, आपका बॉडी आपको कुछ सिम्टम्स बताता है। ये सिम्टम्स क्या है? सबसे पहला सिम्टम है हमारा, आपको हमेशा थकावट महसूस होगी, आप हमेशा थके थके महसूस करेंगे। अब डायबिटीज की वजह से हमेशा थकावट क्यों महसूस होती है? आपने खाना खाया, खाना हमारी बॉडी में गया, पचा, पचने के बाद शुगर बना, शुगर जैसे बनता है आपके बॉडी तक वो शुगर नहीं पहुंच पा रहा, आपकी कोशिकाओं तक वो शुगर नहीं पहुंच पा रहा, आपको वो एनर्जी, वो ऊर्जा जो है वो नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट को हमेशा ही थकावट लगी रहती है। दूसरा, अगर बात करें, बहुत ज्यादा आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बहुत ज्यादा यूरिन आना स्टार्ट हो जाता है। अब डायबिटिक पेशेंट को यूरिन क्यों आता है? जब आपके खून में शुगर का लेवल हाई हो जाता है, शुगर अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो क्या होता है, आपकी बॉडी को बहुत प्रॉब्लम होती है, उलझन होती है। तो बॉडी क्या करता है, आपको ज्यादा प्यास लगाता है, आपको थर्स्ट महसूस होगा, प्यास लगेगी। जब आपको ज्यादा प्यास लगेगी, आप ज्यादा पानी पिएंगे और जिसकी वजह से क्या होगा, आपको ज्यादा यूरिन आना स्टार्ट हो जाएगा। आगे बात करें, बहुत सारी लोगों में सडन वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। सडन वेट लॉस की कारण भी बहुत ज्यादा देखा जाता है। अगर आपकी बॉडी में सडन वेट लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या है, बॉडी जब बॉडी को शुगर अच्छे से नहीं मिल पाता, खाना नहीं मिल पाता, तो क्या होता है, बॉडी आपके जो बॉडी में जो प्रोटीन है उसको यूज करना स्टार्ट करता है, आपकी मांसपेशियों को तोड़ना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का सडन वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। आगे बात करें, बहुत सारे लोगों का जो जख्म होता है वो जल्दी हील नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोगों में आगे चलकर पैर काटने की भी नौबत आ जाती है। पैर काटने की नौबत क्यों आती है? जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, जख्म क्यों नहीं हील होता है। आपने आपने एग्जाम्पल देखा होगा, कभी कुछ शक्कर गिर जाए, उसपे चींटियां लगना स्टार्ट हो जाती है। जब हमारे खून में शुगर ज्यादा होता है तो क्या होता है, वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ, आपको मैंने कल भी ट्रेनिंग में बताया था कि हमारी बॉडी पे हर सेकेंड बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया हमारी शरीर पे हमला करते रहते हैं। अगर कोई एरिया है जहाँ पे जख्म है, चोट लगा है, वहां पे अगर शुगर आपके खून में ज्यादा है तो क्या होता है, वहां पे बैक्टीरिया का ग्रोथ जो होता है वो बहुत ज्यादा होने लगता है। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे लोगों में देखी जाती है। डायबिटिक पेशेंट में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखी जाती है। आपको बहुत ज्यादा भूख लगना स्टार्ट हो जाता है। डायबिटिक पेशेंट को भूख भी ज्यादा लगती है। बहुत सारे केसेस में आंखों की रोशनी कमजोर होने लगती है। इसका कारण क्या है? हमारी बॉडी में बहुत सारी नसें होती है। इतनी नसें होती हैं कि अगर बात करें, लगभग 72,000 से ज्यादा हमारी बॉडी में नसें होती है। अब कुछ जो थोड़ी मोटी नसें होती हैं, जाड़ी नसें होती हैं, उनमें अगर शुगर ज्यादा है, बेचारी झेल लेती है। लेकिन जो बहुत पतली नसें हैं, कहाँ की, आंखों के पास की, हाथ पैर की जो एंड की नसें होती हैं, वो डैमेज होने लगती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आंखों की जो रोशनी होती है वो कमजोर होने लगती है, आंखों की रोशनी कम होने लगती है। हाथ पैर की नसें भी नम होने लगती है।
अब क्या होता है, आपके हाथ पैर की जो अंत की नसें है, जैसा कल भी हमने बात किया था, हमारी जो पतली पतली नसें हैं, जब उनमें शुगर, जब बहुत ज्यादा शुगर बढ़ जाता है तो क्या होता है, वो जो नसें होती है वो डैमेज होने लगती है, खराब होने लगती है, वो एरिया खराब होने लगता है। जब वो एरिया सड़ने लगता है तो बहुत सारे केसेस में आगे लिम्ब एम्प्यूटेशन, पैर भी काटने की नौबत आ जाती है। बहुत ज्यादा प्यास लगना स्टार्ट हो जाता है, आपको बहुत ज्यादा प्यास लगने लगता है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण देखा जाता है, क्योंकि जब खून में शुगर ज्यादा होता है आपको बहुत ज्यादा प्यास लगने लगता है। और डायबिटिक पेशेंट में इसकी वजह से बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होने लगता है। लेडीज में स्पेशली वेजाइना का इन्फेक्शन देखा जाता है, बहुत सारी लेडी में वेजाइना में इन्फेक्शन देखे जाते हैं, क्योंकि जब आपके यूरिन से शुगर पास होने लगता है तो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन देखा जाता है। और ये सारी जब प्रॉब्लम होती है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, एंजाइटी आती है, और बहुत सारे लोगों को ये बहुत सारे सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए अगर बात करें, कहते हैं आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि इनकी डेथ डायबिटीज की वजह से हुई, लेकिन ये जरूर सुना होगा इनको, इनकी आंखों की रोशनी चली गई, रेटिनोपैथी, इनका किडनी खराब हो गया, नेफ्रोपैथी, इनकी नसें डैमेज हो गई, न्यूरोपैथी, हाथ पैर काटने पड़ गए, लिम्ब एम्प्यूटेशन, हार्ट अटैक आ गया, कार्डियक प्रॉब्लम। मतलब डायबिटीज एक शब्द है, डायबिटीज की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है हमारे शरीर में। लेकिन कहते हैं, WHO का कहना है कि डायबिटिक एक बहुत ही सीरियस कंडीशन हो गया है इंडिया और इंडिया के लोगों के लिए। WHO के हिसाब से 2030 तक ये 7वां बड़ा कारण हो जाएगा लोगों की डेथ का। 2014 में 6 करोड़ 20 लाख लोग डायबिटीज के शिकार थे, और 2030 में ये जो संख्या है वो 10 करोड़ को क्रॉस करने वाली है। हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग डायबिटीज से होने वाली प्रॉब्लम की वजह से मर रहे हैं। इसीलिए इंडिया को डायबिटिक कैपिटल बोला जाता है। और आपको पता है सबसे शॉकिंग बात क्या है, इंडिया में 35% लोगों को पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज है। इसीलिए अगर बात करें क्या क्या टेस्ट हम करते हैं अगर हमें डायबिटीज हो जाता है, या अगर हम चेक करते हैं कि क्या हमें डायबिटीज है, तो क्या क्या टेस्ट करते हैं, इस स्लाइड पे थोड़ी सी चीजें ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी। सबसे पहले फास्टिंग। फास्टिंग का मतलब क्या है, रात में 10 बजे खाना खाया, अगले दिन 10 बजे हमने अपना शुगर टेस्ट किया, जब मैं 10 से 12 घंटे भूखा था मेरे खून में शुगर का लेवल क्या था, उसको हम फास्टिंग कहते हैं। पोस्ट पेरेंडियल का मतलब खाना खाने के 2 घंटे के बाद जो हमारा शुगर लेवल होता है उसको हम पोस्ट पेरेंडियल कहते हैं। अब जो तीसरी चीज जो मैक्सिमम 99.9% लोगों ने HbA1c का नाम MI लाइफस्टाइल में आने के बाद ही सुना होगा। ये HbA1c क्या है, इसको थोड़ा हम ध्यान से समझते हैं। HbA1c को हम मेडिकल भाषा में कहते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। मतलब आप एक फोटो देख रहे हैं, नीचे एक रेड सी चीज है, उसको हम हीमोग्लोबिन अगर हम समझ लें, और ऊपर से गोल गोल हरी हरी चीज उस पे लगी हुई है, ये है हमारा शुगर। अब क्या होता है, ये खून में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, लेकिन जब खून में ही हमारे शुगर भी होता है, अब हीमोग्लोबिन भी खून में, शुगर भी खून में, तो क्या होता है, ये जो शुगर होता है वो आपके हीमोग्लोबिन पे जाकर चिपक जाता है, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। अगर आपको कोई पूछे कि HbA1c क्या है, तो आप क्या समझाएंगे, हीमोग्लोबिन पे चिपका हुआ शुगर, इसको हम कहते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। अब आप जो राइट हैंड साइड पे एक पिक्चर देख रहे हैं, एक रेड सी चीज, इसमें येलो येलो डॉट्स है, पीले पीले डॉट्स है, ये क्या है, जब आपके खून में शुगर ज्यादा नहीं है और आपके हीमोग्लोबिन पे बहुत कम शुगर चिपका है, तब हमारा HbA1c का रिपोर्ट कम आता है। लेकिन जब आपके हीमोग्लोबिन पे ज्यादा शुगर चिपक जाता है तो आपका HbA1c का रिपोर्ट 12, 13, 14, 15 ज्यादा आता है, फिर डॉक्टर कहते हैं ध्यान देने की जरूरत है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना है, वो क्या है, फास्टिंग और PP, ये जो दोनों टेस्ट है, कुछ लोग जो इंसुलिन पे वो तो रोज भी करते हैं और कुछ लोग उसको बीच बीच में करवाते रहते हैं, लेकिन जो HbA1c का टेस्ट है वो हमेशा आपको 4 मंथ्स के बाद ही करना है, 3 to 4 मंथ्स के बाद करना है। अब कुछ लोग बोलेंगे क्यों 3 to 4 मंथ्स के बाद करना है, तो याद रखिएगा HbA1c में जो हीमोग्लोबिन है उसकी जो उम्र होती है, एज होती है, वो 120 दिनों की, लगभग सबके बॉडी में 120 दिन की नहीं होती, लगभग बोला जाता है 120 दिन की होती है। 120 दिन के बाद पुराना हीमोग्लोबिन मर जाएगा, बॉडी में नया हीमोग्लोबिन बनेगा, तो जाकर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये चीज याद रखिएगा, आपको 3 to 4 मंथ्स के बाद ही जाकर, अगर आपने किसी को डाइबालाइट दिया है तो 4 महीने के बाद ही जाकर आपको वो टेस्ट करवाना है। अब शुगर लेवल पे हमें कैसे पता चलेगा कि कितना होना चाहिए, अगर आप नॉर्मल हैं,
आपको डायबिटिक नहीं है, आपको डायबिटीज नहीं है, तो फास्टिंग जो नंबर होना चाहिए वो आपका 70 से लेकर 100 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, काम चल जाएगा। खाना खाने के 2 घंटे के बाद जो आपका शुगर लेवल है वो 140 के अंदर होना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो ये आपके नंबर्स होने चाहिए। अगर आप अर्ली डायबिटीज हो चुके हैं, मतलब क्या है, आपको अभी प्री डायबिटिक हो चुके हैं, अभी मतलब अभी नया नया, आप प्री डायबिटिक भी नहीं बोलूंगी इसको, मैं बोलूंगी अभी आप नए नए डायबिटिक के पेशेंट बने हैं, तो आपका फास्टिंग वैल्यू क्या होना चाहिए, 101 से लेकर 126 के बीच में लगभग अगर हो तो उसको नॉर्मल बोला जाता है। और अगर आपका पीपी जो है वो 140 से लेकर 200 के बीच में होना चाहिए। स्टैब्लिश डायबिटीज मतलब 10-15 साल से, अच्छे खासे साल से आपको डायबिटीज है, तो आपका जो फास्टिंग लेवल है वो 126 के ऊपर नहीं होना चाहिए, और जो पीपी है वो 200 के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये जो चार्ट है ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपका शुगर लेवल बताता है। लेकिन हम एमआई लाइफस्टाइल में एक इंपॉर्टेंट चीज पे बात करते हैं, HbA1c। अभी मैंने समझाया आपको HbA1c क्या होता है, ये चार्ट भी आप लिख ले। अगर किसी का HbA1c 4.5 से 5.7 के बीच में है तो सब ठीक है, 5.7 से 6.5 के बीच में है तो आप प्री डायबिटिक हो चुके हैं, 6.5 के ऊपर है तो आप मुबारक हो, डायबिटीज हो चुका है, और 8 के ऊपर है तो ध्यान देने की जरूरत है। ये आपको चार्ट क्यों बताया जा रहा है, बहुत सारे पैथोलॉजी अपना खुद का चार्ट बना देते हैं, तो इसीलिए जब भी आप अपना शुगर का टेस्ट करवाएं किसी अच्छे पैथोलॉजी में जाकर करवाएं, और दिस इज द स्टैंडर्ड चार्ट जिसको आप याद रख सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज पे हम बात करेंगे, ये जो पॉइंट है इसको मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ। क्यों देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि अगर HbA1c का लेवल 1% भी कम होता है, देयर इज जस्ट अ रिडक्शन ऑफ 1%, 1% भी कम होता है, तो इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, बहुत बड़ा ये काम करता है। कैसे? एक डायबिटिक पेशेंट को प्रॉब्लम क्या आती है, आंखों की रोशनी चली जाती है, किडनी खराब होने का डर रहता है, हार्ट अटैक आने का प्रॉब्लम होता है, हाथ पैर काटने की नौबत आ सकती है। बोला जाता है कि अगर आप ये डाइवालाइफ लिया और 4-5 महीने के बाद आपका HbA1c अगर 1% का भी कम होता है, आंखों की रोशनी जाने के चांसेस, नसें डैमेज होने के चांसेस और किडनी खराब होने के चांसेस में 25% की गिरावट हो जाती है। मतलब आपका शरीर इतने प्रतिशत इन बीमारियों से बच जाता है। और टाइप 2 डायबिटीज में देखा गया कि बहुत सारे लोगों में जो मोतियाबिंद होने की प्रॉब्लम होती है वो 19% चांसेस कम हो जाते हैं, हार्ट फेलियर के 16% चांसेस कम हो जाते हैं, और जिन लोगों का लिम्ब एम्प्यूटेशन मतलब पैर काटना पड़ जाता है या डेथ हो जाती है उसके 43% चांसेस कम होते हैं अगर 1% भी कम होता है तो। इसीलिए अगर बात करें, अगर किसी को आप डाइवालाइफ देते हैं तो उनको पहले दिन ही इसकी इंपॉर्टेंस बता दीजिए कि 1% भी कम होना खुद में एक बहुत बड़ी बात है। और आपको पता है, अगर उनको ये चीज पता है, उनका 1 नहीं 2% अगर कम हो जाता है, उन्होंने अच्छे से सारा कुछ फॉलो किया, अगर 2% भी कम हो गया, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और आपको पता है, अगर किसी चीज को लेकर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिसको आपने प्लेसिबो सुना होगा, जो हमें किसी चीज में भरोसा होता है कि हाँ ये तो अच्छा काम करेगा, तो हमारा उसमें रिजल्ट भी आपको अच्छा आता है। तो इसीलिए ये पॉइंट जो है आप हमेशा याद रखिएगा, और जब भी किसी को दीजिए तो उनको पहले ही बताइए 1% भी कम होना बहुत बड़ी बात है। लेकिन बात करें मार्केट में इसको डायबिटीज को मैनेज करने के लिए क्या क्या चीजें हैं, बहुत सारे इंसुलिन के इंजेक्शन आते हैं, बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, लेकिन अगर बात करें माय डियर फ्रेंड, ये जो मेडिसिन है ये 2016 का एक न्यूज़पेपर का कटिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। उस कटिंग का टाइटल था FDC बैन अ बिटर पिल ऑफ डायबिटिक फॉर डायबिटिक। मतलब क्या है, ये बहुत सारी ऐसी FDC मेडिसिन, इसको हम क्या कहते हैं, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन, जो बहुत सालों से डायबिटिक पेशेंट ले रहे थे, सडन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको बैन कर देती है, ये बोलकर कि ये सारे जो मेडिसिन है वो इरेशनल हैं, अनसेफ हैं, आपके लिए हार्मफुल हैं, खतरनाक है, लंबे समय तक लेने में इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। FDC का मतलब होता है 2 से 3 ऐसी एक्टिव दवाइयों को मिलाकर जब एक सिंगल डोज बनाया जाता है तो उसको हम FDC कहते हैं, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। 2016 के बाद फिर से 2018 का ये न्यूज़पेपर का कटिंग है टाइम्स ऑफ इंडिया का, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगभग 328 ऐसी दवाइयों को, बहुत सारे उसमें डायबिटिक की भी मेडिसिन थी, जिनको बैन किया। क्योंकि आप जब इनको ले रहे हैं शायद 1-2 साल 3 साल तक आपको फर्क नहीं पता चलता, लेकिन 4-5 साल के बाद आपको कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाते हैं।
कहते हैं डायबिटीज मेडिकेशन रिस्कियर देन यू थिंक, जितना आप सोच भी नहीं सकते ना उससे बहुत ज्यादा खतरनाक ऐसी बहुत सारी दवाइयां मेडिसिन जो है वो मार्केट में अभी भी मिल रही हैं। कहते हैं कुछ डायबिटिक के मेडिसिन को लेते हैं जब आप, तो आपके पैनक्रियाटिक कैंसर होने के भी चांसेस की प्रोबेबिलिटी जो होती है, संभावना जो होती है वो भी बढ़ जाती है। इसीलिए अगर बात करें, हमारी कंपनी ने सोचा क्यों ना हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो इन सारी प्रॉब्लम पे काम करे। हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेफ होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, और बात करें नेचुरल चीजों को डालकर बनाया गया है, आपके डायबिटीज को शुगर मैनेजमेंट में हेल्प करता है, और आपके डायबिटीज से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस है, जो प्रॉब्लम है, उसको भी फाइट करने में आपकी हेल्प करेगा। इसीलिए हमारी कंपनी ने एक एक्सीलेंट प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम हमने डाइबा लाइफ रखा है। अब ये डाइबा लाइफ जो है, इसमें आप देख रहे लिखा हुआ है 30 वेजिटेरियन कैप्सूल्स। याद रखिएगा, हमारी कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है सब में हमने वेजिटेरियन कैप्सूल्स का ही इस्तेमाल किया है, शाकाहारी जो कैप्सूल्स है उसका ही इस्तेमाल किया है। अगर बात करें, ये एक रिसर्च बेस्ड फॉर्मूला है, इसको बहुत सालों का रिसर्च करके इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। इसमें एक बहुत ही खास चीज डाली गई है जो हम सबको पता है, एक ऐसी चीज से वो चीज निकाली जाती है जो हम सबके घर में है, जो हम कहते हैं एलिसिन। ये एलिसिन होता क्या है इसको समझते हैं। ये जो आप लहसुन देख रहे हैं, हम सब ये लहसुन अपने खाने में डालते हैं स्वाद के लिए, लेकिन आपको पता है ये जो लहसुन है, गार्लिक है, उसको हजारों सालों से बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में लिया जाता है। बोला जाता है कि लहसुन की जो आप एक कली देख रहे हैं, एक क्लोव देख रहे हैं, लहसुन की एक कली के एक कोने पे होता है एलिनिन, दूसरे कोने पे होता है एलिनेस। जब भी आप लहसुन को मुंह में डालते हैं, काटते हैं, चबाते हैं, पीसते हैं, तो इन दोनों चीजों में एक रिएक्शन होता है, तब बनता है आपका एलिसिन। अब कुछ लोगों को लगेगा अच्छा इसमें तो लहसुन ही है, तो मैं लहसुन ही ना खा लूं। तो आपको मैं बता देती हूँ, कोई कितना खाएगा, 1 खाएगा, 2 खाएगा, 4 खाएगा, 5 खाएगा, उससे ज्यादा शायद कोई लहसुन की कलियां नहीं खा पाएगा। लेकिन जब आप डाइबा लाइफ का एक कैप्सूल लेते हैं, इट इज इक्विवेलेंट टू 36 क्लोव्स ऑफ गार्लिक। 36 लहसुन की कलियों का बेनिफिट आपको एक कैप्सूल में मिलता है। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कुछ लोगों का कहना है कि मैं लहसुन ही खा लेता हूं। तो याद रखिएगा, जब आप लहसुन खाते हैं, जो ये एलिसिन बनता है आपके पेट में जाता है, पेट का जो एसिड है वो उसको खराब कर देता है। हमारे बॉडी की जो आंतों की जो हमारी लाइनिंग्स होती है वो उसको थोड़ा बहुत खराब कर देती है। बॉडी का पीएच लेवल, आज हम बहुत सारे ऐसे खाने खाते हैं जैसे चाय ज्यादा पीना, ऐसे बहुत सारे हम पैकेट के जो सब चीजें खाते हैं, बहुत सारी चीजें जो है हमारी बॉडी का एसिडिक लेवल जो होता है वो बढ़ा देती है, एसिडिटी बढ़ा देती है, जिसकी वजह से वो जो एलिसिन है वो इफेक्ट हो जाता है और वो खराब होने के भी चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। और 4-5 लहसुन खा के मार्केट में निकलो, 5 किलोमीटर दूर तक पता चल जाता है कि लहसुन खा के आए। इसीलिए कुछ लोग चाह के भी लहसुन को नहीं खा पाते। हमने क्या किया, हमने इस प्रोडक्ट में एक स्पेशल चीज डाली है माय फ्रेंड, जिसको हम आपने हर बार ट्रेनिंग्स में सुना है। हमने इसमें 100% स्टेबलाइज्ड एलिसिन डाला है। स्टेबलाइज्ड एलिसिन का मतलब क्या है कि जब आप एलिसिन खाते हैं, जैसे आपकी बॉडी में ये जो एलिसिन जाता है उसको कुछ चीजें खराब कर देती हैं, लेकिन ये स्टेबलाइज्ड एलिसिन की ताकत क्या है कि ऐसी सारी जो चीजें हैं वो आपकी बॉडी में कोई भी हार्मफुल चीज, जो भी उसको खराब करने वाली कोई चीज है, वो स्टेबलाइज्ड एलिसिन उसको खराब जो होता है वो जल्दी खराब नहीं होता। और जो मेडिकल बेनिफिट के लिए हमने उसको डाला है, वो सारा जो मेडिकल बेनिफिट है वो हमें मिलता है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या है, ये जो स्टेबलाइज्ड एलिसिन है ये एक पेटेंटेड प्रोसेस द्वारा बनाया गया है, जो एमआई लाइफस्टाइल के लिए एक्सक्लूसिव, इंडिया में अगर बात करूं एमआई लाइफस्टाइल के लिए एक्सक्लूसिव ये स्टेबलाइज्ड एलिसिन हमारी कंपनी लेकर आई है। अब बात करें इसमें और क्या क्या है। देखिए, बस इसमें स्टेबलाइज्ड एलिसिन नहीं है, हमारे नारायणा सर ने इसमें और भी बहुत सारे ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, जिसको जब हम डालते हैं तो ये आपके शुगर मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से हेल्प करता है, उसको मैनेज करने में हेल्प करता है, और उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हैं उसको इंप्रूव करने में भी मदद करता है। तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, हम थोड़ा बहुत ब्रीफ में सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम एक इंफॉर्मेशन लेंगे। सबसे पहले हमने इसमें डाला है दालचीनी। दालचीनी एक ऐसी चीज है जो हम सब के घर में होती है। सिनेमन जो होता है वो हल्का सा स्वीट और पंजेंट, थोड़ा सा इसका एक स्वाद होता है। ये आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने में मदद करता है। अगर बात करें जैसे इंसुलिन की सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, आपका जो बॉडी में इंसुलिन बन रहा है वो अच्छे से काम करे, उसमें हेल्प करता है। और अगर बात करें डायबिटिक पेशेंट के लिए, ये जो दालचीनी है वो बहुत ही अच्छा एक रिजल्ट देता है।
एक एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा कि अगर आप किसी डायबिटिक पेशेंट को ब्लड शुगर लेवल, आप जब डायबिटिक पेशेंट को दालचीनी देते हैं तो आपके ब्लड शुगर लेवल को 18 से 29%, 18 to 29% वो आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। ट्राइग्लिसराइड 23 to 30% में वो गिरावट लेकर जाता है, और जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है उसमें 7 से 27%, 7 to 27% वो उसको कम करने में हेल्प करता है। तो दालचीनी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमने इंसुलिन, आपके ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने में, हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में हमने ये चीज देखी है। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे भी हम यहाँ पे बात करेंगे। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, जैसे बोला जाए, अगर कभी भी आपको कोई बोलता है कि आप जब भी, अगर मैंने डाइबा लाइफ लिया तो आप, जब भी आपने डाइबा लाइफ लिया तो आपको कुछ कभी ऐसे इचिंग हो जाए, या कभी कोई ऐसा बोले कि स्किन पे कुछ रैशेस हो जाते हैं, या आपका पेट गड़बड़ हो जाता है, तो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा, कुछ लोगों में शायद कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन इसका कारण क्या है, आप जब एक डाइबा लाइफ का एक कैप्सूल खाते हैं, एक कैप्सूल में 31.5 mg दालचीनी डाला गया है, और वो भी इतनी प्योर लेवल की दालचीनी है कि जब आपकी बॉडी में फर्स्ट टाइम जाती है तो बॉडी कभी कभी उस पर रिएक्ट करता है, और जब बॉडी उसको एक दुश्मन समझता है, और जैसे बॉडी उस पर रिएक्ट करता है, कुछ लोगों को, जो हमारी सॉफ्ट टिश्यू, हमारी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, तो कुछ लोगों को स्किन पे थोड़े रैशेस हो सकते हैं, खुजली हो सकती है, तो कभी भी किसी को ऐसा हो तो उनको बोलिए 4-5 दिन का गैप करें, उसके बाद आप स्टार्ट कर देंगे तो दोबारा ऐसी कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अदर वे अराउंड क्या है, एक इन्फेक्शन होता है जिसको हम MRSA कहते हैं, नाम रटने की जरूरत नहीं है, एक ऐसा इन्फेक्शन होता है स्किन पे हमारे जो जल्दी कोई मेडिसिन ठीक नहीं करती है। स्टेबलाइज्ड एलिसिन को बोला जाता है ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग और सेफ नेचुरल एंटीबायोटिक माना जाता है। ये वायरस से भी लड़ने में हेल्प करता है, फंगल इन्फेक्शन अगर उससे भी हेल्प करता है। तो कभी भी आपको डाइबा लाइफ यूज करके कभी कोई ऐसा इन्फेक्शन वगैरह नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो खुद इन्फेक्शन को खत्म करने की क्षमता रखता है, पावर रखता है। तो ये चीज अपने दिमाग में आप हमेशा रखिएगा, कभी भी कोई आपको बोले तो आप उनको ऐसा बता सकते हैं कि दालचीनी की वजह से कुछ लोगों में ऐसा कभी देखा जा सकता है। दूसरी चीज है, हमने इसमें अल्फा लिपोइक एसिड डाला है जो ब्रोकली में हम यूज करते हैं। जैसे ब्रोकली जो होता है, ब्रोकली से ये निकाला जाता है। ब्रोकली हमें एंटीऑक्सीडेंट भी प्रोवाइड करता है, जैसा हमने 95 में एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बहुत सारी चीजें बोली है, मैं उसको फिर से भी रिपीट नहीं करूंगी। बोला जाता है ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है जो डायबिटिक पेशेंट के शुगर लेवल को कंट्रोल करने में, मैनेज करने में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और बोला जाता है जब किसी को डायबिटीज हो जाता है तो बॉडी में कुछ रास्ते होते हैं, मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं जो अच्छे से काम नहीं करते, तो उनको भी इम्प्रूव करने में, अच्छा करने में मदद करता है। और बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट को आपने देखा होगा, उनकी नसें डैमेज हो जाती हैं अगर बात करें तो, जिसकी वजह से दर्द महसूस होता है, तो अगर नसें डैमेज हो गई हैं तो उसको भी अच्छे इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। दूसरी चीज, हमने इसमें पालक डाला है। पालक जो है उसमें क्रोमियम पिकोलेट पाया जाता है। क्रोमियम पिकोलेट की खासियत क्या है, क्रोमियम पिकोलेट, अगर आपके बॉडी में क्रोमियम की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, तो बॉडी क्या करता है ना, जो ग्लूकोज है, शुगर है, उसको अच्छे से ले नहीं पाता है। तो ये बहुत अच्छा सप्लीमेंट है डायबिटिक पेशेंट के लिए, पालक बहुत अच्छा काम करता है, ये एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट माना जाता है। गुड़ मार की अगर बात करें, नाम ही बताता है, गुड़ को मारने का काम करता है। हम इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। और अगर बात करें, इसका हमने पत्ते का इस्तेमाल किया है, और इसको हमने बहुत सारे इंसानों पे जब टेस्ट किया, बहुत लंबे समय तक जब हमने कुछ लोगों में, कुछ इंसानों में जब हमने गुड़मार को दिया, तो क्या देखा, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे 3 ब्लू लाइन है और 3 रेड लाइन है। ब्लू लाइन की बात करें तो ये प्री है, मतलब जब हमने कुछ ऐसे पेशेंट्स को, जब हमने पीपी, फास्टिंग और HbA1c में पहले उनका शुगर लेवल देखा, उनका फास्टिंग लेवल देखा, पीपी देखा, खाना खाने के बाद देखा, और HbA1c देखा, फिर जब हमने उनको कुछ समय तक गुड़मार दिया तो क्या देखा, जो आप रेड लाइन देख रहे हैं वो गुड़मार देने के बाद का है, मतलब उनके पीपी, फास्टिंग, HbA1c में तीनों में रिजल्ट देखे गए जो हमने गुड़मार उनको दिया। तो ये प्रूव करता है कि गुड़मार जो है वो इंसानों में शुगर, HbA1c और हमारा फास्टिंग और पीपी दोनों पे काम करता है। और लगभग 11% ऐसे भी पेशेंट थे, 11% ऐसे भी मरीज थे जिनकी दवाइयां भी कम होने लगी। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करना चाहूंगी, आपको कभी किसी की दवा को बंद नहीं करवाना है, ये पॉइंट याद रखिएगा। आप डॉक्टर्स नहीं हैं, आपको ये परमिशन नहीं है। दूसरी चीज, अगर कभी किसी का HbA1c या शुगर कंट्रोल हो रहा है,
आपको किसी की दवा को बंद नहीं करवाना है। उनको बोलिए प्रॉपर रिपोर्ट निकालिए, डॉक्टर के पास लेकर जाइए, डॉक्टर आपके जो मेडिसिन है उसको वो अपने हिसाब से कम करवाएंगे या उसको चेंज करेंगे। तो प्लीज ये चीज याद रखिएगा, आपको डॉक्टर के ऊपर इस पर डिपेंड करना है। आगे बात करें, नीम भी हमने इसमें डाला है। नीम की खासियत क्या है? नीम एक ऐसा पेड़ है जिसके हर एक भाग का इस्तेमाल किया जाता है और हमने इसमें नीम के पत्तों का इस्तेमाल किया है। नीम शुगर को कंट्रोल करने में तो हेल्प करता ही है, स्ट्रेस को कम करता ही है, आपके लिवर को भी प्रोटेक्ट करता है और आपके पेनक्रियास को ना स्टिमुलेट करता है, उसको सिग्नल देता है ताकि वो अच्छे से इंसुलिन बनाने में हेल्प करे। हमने बहुत सारे इसमें एक्सपेरिमेंट, लैब में हमने एक्सपेरिमेंट किए तो क्या देखा, जितना मार्केट की मेडिसिन खाने के बाद आपका शुगर लेवल कंट्रोल हो रहा है, जब हमने नीम के पत्तों का एक्सट्रैक्ट दिया तो उतने ही अच्छे रिजल्ट्स इसमें भी देखने को मिले। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा, कभी भी ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से सुनिएगा। कभी भी कोई आपको ये बोले ऐसा तो नहीं होगा मार्केट की दवा खा रहा हूँ, डाइबालाइफ भी खा रहा हूँ तो शुगर लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा। आपको बोलना है हमारा जो प्रोडक्ट है वो आपके शुगर लेवल को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है, मैनेज करने में हेल्प करता है, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने एलोपैथी दवा के साथ ही हमारा प्रोडक्ट ले सकते हैं एज अ सप्लीमेंट। याद रखिएगा, एज अ सप्लीमेंट आपको लेना है और हमेशा 1 घंटे का गैप जरूर मेंटेन करना है। और देखा गया, हमने कुछ चूहों पे भी एक्सपेरिमेंट किया। बहुत सारे लोगों की आंखों की रोशनी जाने के चांसेस देखे जाते हैं। हमने कुछ चूहों पे भी एक्सपेरिमेंट किया कि चूहों की आंखों में जब ये रेटिनोपैथी, आंखों की रोशनी जाने की प्रॉब्लम देखी जा रही थी, तो उसको अच्छा करने में, रिवर्स करने में भी ये नीम का जो लीफ एक्सट्रैक्ट है वो बहुत ही अच्छा काम करता है। आगे बात करें, एक और चीज डाली गई है, अरेका नट, हिंदी में कहते हैं सुपारी। आपने देखा होगा पुराने जमाने के लोग भी हमेशा खाना खाने के बाद थोड़ा सुपारी वगैरह खाया करते थे। क्यों? सुपारी जो होता है वो बहुत अच्छा काम करता है और इसमें क्रोमियम बहुत अच्छा होता है, आपके खाने को भी पचाने में मदद करता है, आपके पेनक्रियास से भी इंसुलिन सिक्रीट करने में हेल्प करता है। और हमने जब बहुत सारे लैब स्टडीज भी किए तो हमने देखा, जब डायबिटिक पेशेंट को कुछ भी नहीं दिया गया तो शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये 21 डेज का हमने एक लैब स्टडी किया था। जब हमने मार्केट की दवा दी तो आप देख सकते हैं कि जो ये हमारा रेड वाला जो आप लाइन देख रहे हैं वो आफ्टर 20 डेज के बाद जो फास्टिंग ग्लूकोज है वो उसका बता रहा है। और जब हमने उनको अरेका नट दिया तो क्या देखा, जितना मार्केट की दवाइयां काम कर रही हैं उसी हिसाब से लगभग हमारा भी प्रोडक्ट काम कर रहा है और आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने में, मैनेज करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। करेला, हम सबको पता है डायबिटिक पेशेंट का तो बेस्ट फ्रेंड माना जाता है करेला। लेकिन अगर करेले की बात करें माय फ्रेंड, करेले में ऐसा है क्या जो डायबिटिक पेशेंट के शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है? तो ये जो आपके पास एक बगल में एक आपके पास एक चार्ट है, वो चार्ट क्या कहता है, हमने बहुत सारे पेशेंट को जब करेले का हमने एक्सट्रैक्ट दिया तो हमने क्या देखा कि बहुत सारे पेशेंट को जब हमने लंबे समय तक दिया तो हमने देखा कि जो लोग मार्केट की दवाइयों पे हैं, उनका जो दवाइयां खा रहे हैं या मार्केट की दवाइयों पे खा, जो जो आप दवाइयां नहीं ले रहे हैं, डायबिटिक पेशेंट है लेकिन दवाइयां नहीं ले रहे हैं, उनके शुगर लेवल में 6% की गिरावट देखी गई। लेकिन जब हमने उन्हीं डायबिटिक पेशेंट को करेले का एक्सट्रैक्ट दिया तो क्या देखा, 29% शुगर लेवल कंट्रोल करने में हेल्प किया। इसकी खासियत क्या है? करेले के अंदर एक ऐसी चीज पाई जाती है जिसको हम वेजिटेबल इंसुलिन भी कहते हैं, मतलब आपके सब्जियों में पाया जाने वाला एक इंसुलिन जो क्या करता है, नेचुरल तरीके से आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में, कम करने में हेल्प करता है। तो करेला एक बहुत अच्छा रोल यहाँ पे प्ले करता है। हमारे पास बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, हमने बहुत सारे, लगभग हर एक प्रोडक्ट पे 10 से 15 लैब स्टडीज किए हैं, इंसानों पे 4 से 5 हमने ज्यादा स्टडी किए हैं। वो सब स्टडीज बताते हैं कि जो भी हमने इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो सब आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने में, मैनेज करने में। और एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, हमारा प्रोडक्ट बस आपके शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं करता, और भी बहुत सारी चीजें करता है। कैसे? गुड़मार जो है वो आपके ब्लड शुगर लेवल को तो कम करता ही है, HbA1c को कम करता ही है, आपके इम्यूनिटी को, बीमारियों से लड़ने की ताकत को भी बढ़ाता है, और जो डायबिटीज की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं उसको भी कम करने में मदद करता है। नीम जो होता है वो आपके पेनक्रियास से ज्यादा इंसुलिन निकालने में मदद करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और आपके लिवर को अच्छा करता है। अरेका नट आपके पाचन क्रिया को भी अच्छा करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी, प्रोफाइल को अच्छा रखता है, ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। करेला भी बहुत अच्छा आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, HbA1c को कम करता है, और जो जो कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं डायबिटीज की वजह से उसको भी डिले करने में हेल्प करता है। बात करें
ये प्रोडक्ट देना किसको है? जो भी लोग टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट है, आप उनको दे सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट है, उनको दे सकते हैं। और यहाँ पे मैं आज 2 पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूंगी। हमारा जो ये नया जो हमारा डाइबा लाइफ है, वो आप प्री डायबिटिक पेशेंट को भी दे सकते हैं। मतलब जिनका एक बॉर्डर लाइन पे है, आगे चलकर डायबिटीज के चांसेस जो हैं वो होने वाले हैं, आप उनको भी दे सकते हैं। और ऐसे लोग जो डायबिटीज के रिस्क पे हैं, देखिए इसमें एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया आ जाता है। रिस्क का मतलब ऐसे लोग जिनके फैमिली में डायबिटिक है, डायबिटीज की प्रॉब्लम बहुत सालों से है, आप उनको दे सकते हैं। ऐसे लोग जिनका लाइफस्टाइल बहुत ही इनएक्टिव है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, कुछ भी फिजिकल उनकी एक्टिविटी बहुत कम है, आप उनको दे सकते हैं। ऐसे लोग जिनका एब्डोमिनल फैट बहुत ज्यादा है, मतलब पेट बहुत ज्यादा बाहर निकला हुआ है, पेट पे बहुत ज्यादा चर्बी है, आप ऐसे लोगों को ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। और ऐसे लोग जो खाने में बहुत ज्यादा शुगरी आइटम्स लेते हैं, मतलब ज्यादा ही बाहर का भी खाते हैं, मैदा ज्यादा खाते हैं या शुगर की चीजें ज्यादा खाते हैं, आप ऐसे लोगों को भी ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। और आप एज अ प्रिवेंटिव मेजर ये जो प्रोडक्ट है, आज आप ऐसे सप्लीमेंट भी ले सकते हैं प्रिवेंट करने के लिए कि आगे फ्यूचर, क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको मोटा मोटी क्या बात याद रखनी है, डायबिटीज एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। डायबिटीज से हमें बचना है, डायबिटीज होने नहीं देना है। और अगर डायबिटीज से बचना है तो आप एज अ सप्लीमेंट भी इसको ले सकते हैं, ये आपको फ्यूचर में डायबिटीज से होने से बचाएगा। 7 साल के ऊपर के लोगों को आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। अगर कोई प्री डायबिटिक है तो आप उसको एक कैप्सूल भी देंगे तो चलेगा, क्योंकि हमारा जो एक कैप्सूल है डाइबा लाइफ का, वो 515 mg उसका जो वो है, वो 515 mg का हमारा एक कैप्सूल है। तो अगर आप प्री डायबिटिक है तो एक कैप्सूल भी लेंगे चलेगा, टाइप 1 टाइप 2 है एक कैप्सूल भी लेंगे चलेगा। लेकिन अगर आपका HbA1c 10 या 12 के ऊपर है तो जाकर आपको 2 कैप्सूल्स लेना है, सुबह नाश्ता करने के बाद, रात में खाना खाने के बाद। और आप हमेशा याद रखिएगा अपना 1 घंटे का गैप जरूर मेंटेन करना है। तो अगर किसी का HbA1c 10 या 12 के ऊपर है, शुगर लेवल अगर उसका 300 के ऊपर जा रहा है तो आपको 2 कैप्सूल देना है, उसके नीचे है तो आप एक भी लेंगे तो चलेगा। अब क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले वेजिटेरियन कैप्सूल्स है, तो जो भी लोग जैन हैं, वेजिटेरियन है, वो इसको आराम से यूज कर सकते हैं। हमारे सारे कैप्सूल्स जो है वो वेजिटेरियन कैप्सूल है। 1 घंटे का गैप जरूर आपको मेंटेन रखना है। इसमें आप जब भी किसी को दे तो 1 घंटे का पहले उनको बता दें, एलोपैथी और अपने प्रोडक्ट में 1 घंटे का गैप जरूर रखना है। पीपी और जो फास्टिंग है वो हमेशा आपको, जब आप डाइबा लाइफ लेते हैं तो ये 3 से 4 महीने के बाद करवाइए। अगर कोई इंसुलिन पे है तो उसको पीपी फास्टिंग तो रोज चेक करना पड़ेगा, लेकिन HbA1c का हमेशा जो टेस्ट है वो 3 से 4 महीने के बाद ही करना है। और 3 से 4 महीने के बाद अपना रिपोर्ट निकालिए, डॉक्टर के पास लेकर जाइए, डॉक्टर आपकी मेडिसिन को कम करवाएंगे अगर उनको जैसा लगेगा ठीक। 300 के ऊपर अगर आपका शुगर लेवल है तो जाकर आपको 2 कैप्सूल्स लेने हैं। और याद रखिएगा इसके साथ एक अच्छी लाइफस्टाइल भी करनी है। अब कुछ लोगों को क्या लगता है, डाइबा लाइफ ले रहे हैं, मार्केट की दवा ले रहे हैं, तो अब तो हम कुछ भी कर लेंगे तो चलेगा, तो वो कुछ भी कंट्रोल नहीं करते। आपको कुछ चीजें याद रखनी है, एक अच्छी एक्टिव लाइफस्टाइल रखनी है, ड्रिंक एंड स्मोक नहीं करना है, स्पेशली अल्कोहल जो दारू है उसको कंट्रोल करना है, नहीं पीना है। तीसरी चीज आपको अगर बात करें, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है जो आपके शुगर लेवल को शूट अप कर देता है, बढ़ा देता है। ज्यादा ग्लूटेन वाले खाने, ज्यादा हमें ऐसी चीजें जिसमें ग्लूटेन ज्यादा है, मैदा हो गया, गेहूं हो गया, ये सब चीजों को थोड़ा सा अगर हम अवॉइड करेंगे तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो याद रखिएगा एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी आपको फॉलो करनी है। और जब भी आप अपना शुगर का टेस्ट करवाने के लिए जाएं, 48 आवर्स के अंदर, 48 घंटों के अंदर आपके ब्लड में अल्कोहल नहीं होना चाहिए, ड्रिंक नहीं किया होना चाहिए, तो अभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसको बहुत सारे सर्टिफिकेशंस मिले हुए हैं, जैसे हमें पता है इसमें स्टेबलाइज्ड एलिसिन है, जो 100% स्टेबलाइज्ड एलिसिन है। पहली बार ऐसा इंडिया में कोई प्रोडक्ट हम लेकर आए हैं, ये एक पेटेंटेड प्रोसेस द्वारा बनाया गया है, GMP सर्टिफिकेट मिला हुआ है, बहुत सारे सर्टिफिकेट इसको मिले हुए हैं। अगर बात करें डाइबा लाइफ से रिलेटेड, अगर कभी भी आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो daibalife@gmail.com पे आप हमें अपना मेल सेंड कर सकते हैं। अब हमारे ये सारे प्रोडक्ट्स अभी हमने कवर किए, ये 5 प्रोडक्ट्स अभी हमने अभी तक कवर किए हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स अभी आने वाले हैं। तो आपको जुड़े रहना है, क्योंकि अभी हम एक कवच प्राश पे बात करने वाले हैं, ब्लड प्यूरिफायर, फाइट स्ट्रेस, डेली डिटॉक्स, यूरी फ्लैश, वेल हार्ट, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे आने वाले हैं जो आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएंगे और आपको हम सारी इंफॉर्मेशन देते रहेंगे हमारे जो नए नए भी प्रोडक्ट्स आए हैं।
अब लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज पे जो मैं हमेशा बात करती हूँ, टाइप्स ऑफ कस्टमर। आप ABC याद रख सकते हैं, आपको इन्हीं 3 टाइप के कस्टमर मार्केट में मिलेंगे। ए मतलब अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ऐसे कस्टमर मिलेंगे। दूसरा है बीमार हो चुके हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम है या होने वाले हैं, सिम्टम दिख रहे हैं, बॉडी में कमजोरी दिख रही है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो रहे हैं या बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है, बॉडी में कहीं पे दर्द हो रहा है, ऐसे कस्टमर भी आपको मिलेंगे। और तीसरा मिलेगा क्रिटिकल, बहुत सिचुएशन खराब है, आपका जो किडनी, जो आपका कैंसर का है वो 4 स्टेज हो चुका है, ऐसे भी आपको कस्टमर मिलेंगे। तो बात करें हमारा मार्केट क्या है, हमारा मार्केट A एंड B का है। आपको बस A एंड B पे ही काम करना है, लेकिन हमारे आधे डिस्ट्रीब्यूटर्स तो क्रिटिकल के पीछे ही भागते रहते हैं। प्लीज पेशेंट को ढूंढना बंद करिए, हमारा मार्केट पेशेंट का नहीं है। अगर आज 1000 लोग जूम पे जुड़े हैं और हजारों लोग, 10-15 हजार लोग जो हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हैं, सारे लोगों में अगर पूछा जाए तो शायद उसमें 5 या 10 या 50 ही लोग ऐसे होंगे जो क्रिटिकल या ऐसे सीरियस में होंगे। तो हमारा जो बड़ा मार्केट है वो A और B का है, तो प्लीज हमें A और B पे ही काम करना है। लास्ट में एक चीज बोलना चाहूंगी, बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट सस्ते रेट्स में ई कॉमर्स साइट पे अवेलेबल है। कंपनी उसकी कोई गारंटी नहीं देती है, वो फेक हो सकते हैं, एक्सपायर्ड हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आप जब जो भी डिस्ट्रीब्यूटर आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बताता है, आप उससे जाकर ये प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वो आपको बताएंगे कि आपको कहाँ से प्रोडक्ट लेना है। और जब कोई ऐसे लोग भी है जो, आप इंडिया शॉपी का हमारा आउटलेट्स है, वहां पे जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और हमारा indiashopee.com, यहाँ पे आप, हमारा ऑनलाइन चैनल है, वहां पे आप जाएंगे, आपके एरिया का जब आप स्टोर डालेंगे तो वहां पे आपको स्टोर का इन्फॉर्मेशन, एड्रेस सब मिल जाएगा। तो इस तरीके से ही आपको बाय करना है। जब भी बाय करना है, इंडिया शॉपी के चैनल से ही बाय करना है, इंडिया शॉपी के आउटलेट से ही बाय करना है। और जो भी आपको इस बिजनेस पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि आपको ऑथेंटिक प्रोडक्ट जो है MILSL की, वो आपको कहाँ से मिलेंगे। अब हम, अभी जिन लोगों ने अभी तक YouTube का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर क्लिक कर दे। और बेल बटन के बगल में हमारा एक ऑल का ऑप्शन आता है, ऑल को क्लिक करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इसमें मिल जाएगी। अब हम एक क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन आंसर की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आंसर सेशन अभी हम एक लेने वाले हैं। तो आपको जिनको भी क्वेश्चन है, आप हाँ, अब अगर आप किसी का शुगर लेवल कम है तो आप दे सकते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया दोनों में काम करता है। अभी कुछ लोगों ने बोला कि उनका शुगर लेवल, HbA1c बढ़ गया है, तो जैसा मैंने बताया, कुछ प्रिकॉशन लेना जरूरी है। आप अगर कोई प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं तो आप डाइबालाइफ भी लेंगे या भगवान का अमृत भी पी लेंगे तो कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, तो ही आपको मार्केट की भी दवा काम करेगी और तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नहीं, आपको इंसुलिन बंद नहीं करना है, आप साथ में ले सकते हैं। तो प्लीज यह ध्यान दीजिएगा, आपको कभी भी कोई इंसुलिन या चीजें बंद नहीं करनी है। प्रेग्नेंट लेडीज को अभी आप थोड़ा सा अवॉइड करिए, प्रेग्नेंट लेडीज को हमें नहीं देना है। डॉक्टर जो कह रहे हैं आप उनको दे दीजिए, तो जो डॉक्टर जो बोल रहे हैं आप उनको देना है। अभी अगर नया नया पता चला है कि आपको डायबिटिक है, और अगर आपका ज्यादा शुगर लेवल इतना नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई है, तो यस आप दे सकते हैं, डायवालाइफ दे सकते हैं और साथ में डिटॉक्स भी दे सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। हाँ, आप ट्वाइस अ डे भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंट्रोल हो भी गया तो भी आप ट्वाइस अ डे ले सकते हैं, सुबह शाम आप ले सकते हैं। इंसुलिन पे मैंने बताया, देखिए ज्यादा सीरियस इंसुलिन पे हमें नहीं जाना है, इसलिए अगर बात करें, अगर है तो आप 1-2 कैप्सूल सुबह शाम दे सकते हैं। सो